तो एक बार फिर से आपका स्वागत है SBSV एकेडमी में। तो आज हम समझेंगे TDA में FDD व TDA में TDD में क्या अंतर है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने FDA में, CDA में, TDA में इन सब के बारे में डिस्कस किया है, तो आप पहले उसको देखिए तो आपको आसानी समझ में आएगी सिर्फ TDA में क्या है। अगर आपने पहले की वीडियो देख रखी है तो आपको पता ही होगा कि FDA में, TDA में, CDA में क्या होता है। अगर आप TDA में, FDA में, CDA में किसी का भी फुल फॉर्म जानते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, जिससे आपको भी पता चले कि हमको इसके बारे में कितना पता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं TDA में FDD व TDA में TDD के बारे में। पहले देखिए TDA में के बारे में तुमको पता ही है, यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और FDD और TDD का मतलब क्या होता है। देखिए FDD मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग और TDD मतलब टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। तो देखिए यहाँ पर एक डुप्लेक्सिंग शब्द आता है। तो डुप्लेक्सिंग क्या होती है, जैसे कि मान लो अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको सिग्नल भेजना भी है और रिसीव भी करना है। लेकिन जो आप सिग्नल भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, जिस एंटीना का यूज कर रहे हैं, एंटीना आपका वो एक ही रहेगा, लेकिन जो सिग्नल का सेपरेशन होगा, वो जो सिग्नल अलग होंगे वो हमारी डुप्लेक्सिंग की मदद से अलग होंगे। तो वही चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रायः सब्सक्राइबर को एक साथ अनेक सूचनाएं बेस स्टेशन को भेजना और उससे अन्य जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरणतः अगर हम बात कर लेते हैं तो पारंपरिक टेलीफोन प्रणाली यानी कन्वेंशनल टेलीफोन सिस्टम में एक साथ बात करना और बात सुनना संभव है और यह प्रभाव डुप्लेक्सिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि आप अगर एक तरफ से सिग्नल भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपका एंटीना ही अलग करेगा। तो वही चीज़ इसमें कही गई कि जो हमारा यही प्रभाव होता है डुप्लेक्सिंग कहलाता है। आमतौर पर यही डुप्लेक्सिंग सभी टेलीफोन सिस्टम में यूज की जाती है। डुप्लेक्सिंग प्रायः फ्रीक्वेंसी या टाइम डिवीजन टेक्निक से की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं FDD की। तो देखिए FDD में क्या कहा गया कि प्रत्येक यूजर के लिए आवृत्तियों के दो अलग अलग बैंड प्रदान करती है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग होती है, ये हमको अलग अलग बैंड प्रदान करती है। फॉरवर्ड बैंड बेस स्टेशन से मोबाइल को ट्रैफिक प्रदान करता है और रिवर्स बैंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रदान करता है। FDD में किसी भी डुप्लेक्स चैनल में दो सिंप्लेक्स चैनल यानी एक फॉरवर्ड व एक रिवर्स होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और डुप्लेक्सर नामक एक उपकरण का उपयोग प्रत्येक सब्सक्राइबर यूनिट में किया जाता है। तो डुप्लेक्सर हमारा होगा सब्सक्राइबर यूनिट, जैसे कि हमारा मान लो मोबाइल फोन हो गया, उसी में यूज होगा, ताकि यूजर और बेस स्टेशन के बीच में साइमल्टेनियस बाइडायरेक्शनल संचार होता रहे। फॉरवर्ड व रिवर्स चैनल के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ सेपरेशन प्रत्येक स्थिति में नियत रहता है, भले ही कोई भी चैनल का यूज किया जा रहा हो। ठीक है, अब समझ लेते हैं टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग के बारे में। तो यानी TDD जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, फॉरवर्ड तथा रिवर्स लिंक प्रदान करने हेतु आवृत्ति के बजाय समय का उपयोग करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें TDD नाम देगा नहीं, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, वो हमारा फ्रीक्वेंसी का यूज करता था और ये हमारा टाइम का। तो TDD में कई उपयोगकर्ता एक ही चैनल को अलग अलग टाइम स्लॉट यानी समय अंतराल से प्रयोग करते हैं। प्रत्येक यूजर को एक टाइम स्लॉट असाइन किया जाता है जिससे वह चैनल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक डुप्लेक्स चैनल को फॉरवर्ड टाइम स्लॉट व रिवर्स टाइम स्लॉट दिए जाते हैं ताकि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता रहे। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से बोल सके, जिस कम्युनिकेशन को हम लोग फुल डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। और एक चीज समझ लेनी चाहिए आपको कि यदि फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है तो दोनों उपभोक्ताओं के लिए डाटा का प्रसारण और रिसेप्शन एक साथ होता हुआ प्रतीत होता है। TDD एक ही चैनल पर संचार की अनुमति देता है, दो अलग अलग सिंप्लेक्स चैनल क्रिएट किए बिना। ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन प्रक्रिया सरल होती है क्योंकि किसी डुप्लेक्सर की आवश्यकता नहीं होती इसमें। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे WCDA में, यह भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए WCDA में का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि हम लोग CDMA का मतलब जानते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और W का जो मतलब लग जाता है यानी वाइड बैंड। तो WCDMA का पूरा नाम वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। यह भी कोड डिवीजन का प्रयोग करते हुए चैनल को डिवाइड करता है। जो हमारा WCDA में होता है, ये भी हमारा कोड डिवीजन का प्रयोग करते हुए चैनल को डिवाइड कर देता है। और WCDA में एक 3G टेक्नोलॉजी है। WCDA में क्या है, 3G टेक्नोलॉजी है। तो जाहिर सी बात है कि 2G से हमारी बेहतर होगी, जिसका प्रयोग अधिकतर GSM के साथ टेंडेम में होता है, जिसके द्वारा GSM 2G और 3G दोनों ही समान कवरेज एरिया में पहुंचा सके, क्योंकि WCDA में
3G टेक्नोलॉजी प्रदान करता है, इसलिए इसकी स्पीड आज काफ़ी तेज होती है, जो कि एक 2G टेक्नोलॉजी द्वारा नहीं प्राप्त कराई जा सकती है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।